देश की मोदी सरकार लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी विदेशी मीडिया तो कभी देश के सच्चे पत्रकार इनके अरमानों पर पानी फेर दे रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि खुद इनके मंत्री संतरी भी मोदी सरकार के फलसफे से तंग आ चुके हैं और वो इनके काले सच को किसी न किसी बहाने से बाहर ला रहे हैं। वैसे तो कोरोना काल ने भाजपा सरकार को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, लेकिन इनके नेता हैं कि झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भाजपा वाले टूल किट खेल रहे हैं। एक तरफ खुद इनके ही सरकार के मंत्री अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता उस पोल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल संबित पात्रा भाजपा के एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके पास झूठ का खजाना है, लेकिन उनका ये झूठ हर बार बेनकाब हो जाता है। एक ऐसा ही झूठ पात्रा पर भारी पड़ गया है। हालत ये हो गई है कि अब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, वो भी टूल किट मामले में। आपको याद होगा कि जब किसान प्रदर्शन को लेकर विदेशी कलाकारों और कुछ समाज सेविकाओं ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद दुनिया भर में मोदी सरकार की नाक कट गई थी। उनके इस समर्थन वाले ट्वीट को भाजपा वालों समेत सभी लश्करी मीडिया ने टूल किट बता दिया था और इस मामले में देश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रावी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब उसी टूल किट मामले में संबित पात्रा भी फंस गए हैं और रायपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा के उस मंत्री के बारे में बताते चलें जिन्होंने खुद अपनी ही सरकार की वैक्सीन को लेकर पोल खोल कर रख दी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 18 मई को स्वदेशी जागरण मंच के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वैक्सीन के उत्पादनों को लेकर एक सुझाव दिया। उनका सुझाव सामने आने के बाद मोदी सरकार की भारी किरकिरी शुरू हो गई। उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि उनके इस बयान के सामने आने के बाद क्या कुछ बवाल मच गया है और मोदी सरकार की किस तरह से किरकिरी शुरू हो गई है। बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हाफकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में हैं, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। जाहिर है नितिन गडकरी के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश की जनता मरे या जिए। आपको यहां यह भी बताते चले कि देश के सभी राज्यों में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। कई राज्यों की सरकारों ने तो वैक्सीनेशन को रोक तक दिया है, या कहीं पहला डोज लेने के बाद जनता दूसरे डोज का इंतजार कर रही है और मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है कि उसके पास कोरोना से लड़ने की पूरी क्षमता है और पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है। नितिन गडकरी का यह बयान जब सामने आया तो मोदी सरकार के माथे से पसीना टपकने लगा। दिल्ली से लेकर नागपुरी बागीचे तक में आंधी आ गई है। मोदी सरकार की किरकिरी होने के बाद आखिरकार नितिन गडकरी को अपने बयान पर सफाई तक देनी पड़ गई है। नितिन गडकरी को यह कहना पड़ा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि एक अन्य मंत्री वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के सरकार के सफल प्रयासों की जानकारी पहले ही दे चुके हैं। नितिन गडकरी की मीटिंग वाली इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि क्या ये उनके बॉस सुन रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि 18 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था, लेकिन उनके सुझाव को काबिल सरकार ने बकवास कह डाला था। मोदी सरकार हर कदम पर नाकाम हो चुकी है और जब इनकी नाकामी लोगों के सामने आती है तो ये उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और इन पर पर्दा डालने का काम पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। उसी प्रवक्ताओं में से एक झूठों के सरदार संबित पात्रा हैं, जिन पर टूल किट मामले में केस दर्ज हो गया है।
और ये केस छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। रायपुर पुलिस ने संबित पात्रा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ झूठ, प्रोपेगेंडा और देश को गुमराह करने सहित टूल किट के जरिए झूठ और दुष्ट प्रचार करने के आरोप में केस दर्ज किया है। रायपुर पुलिस ने जिस एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया है उसमें कम से कम दोनों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनके एक टूल किट के जरिए इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। भाजपा के इस आरोप के बाद कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ ने कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रिसर्च डिपार्टमेंट का बताकर बीजेपी फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सबसे अहम बात तो यह है कि जैसे ही मोदी सरकार की पोल खुलनी शुरू होती है, केंद्र की भाजपा सरकार का काला सच सामने आने लगता है। बस भाजपा वाले इस सारे मामले को टूल किट बताकर देश को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।